टारगेरियंस की सबसे बड़ी ताकत जिसकी वजह से वो वेस्टरोस को जीत पाए और इतने साल राज कर पाए वहां पे, वो थे उनके ड्रैगन्स। ये ड्रैगन सबके फेवरेट तो बने ही गेम ऑफ थ्रोन्स में, पर वहां पे तो सिर्फ 3 ही थे। वहीं हाउस ऑफ द ड्रैगन में होने वाले हैं करीब 17 ड्रैगन्स, जिसमें से कुछ का मेंशन हो चुका है और बाकी जल्द इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो सीजन 1 जहां ह्यूमन कैरेक्टर्स पे मेन फोकस करता है, सेकंड सीजन में आपको ड्रैगन्स की लड़ाइयाँ सही से देखने को मिलेगी। इसलिए ये जो है ना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा ड्रैगन किसके पास है और वो कितना पावरफुल है। सो लेट्स स्टार्ट। आप जानते ही है कि ये ड्रैगन उड़ सकते हैं, अपने मुंह से आग उगलते हैं, जिसके चलते ही इंसान इसका सामना तो नहीं कर सकते एक्सेप्ट आपके पास स्कॉर्पियन हो। तो हम सब तो ये जानते ही है कि ये क्या विनाश ला सकते हैं। इसलिए आगे एक एक ड्रैगन के बारे में जानने से पहले थोड़ा इन ड्रैगन्स के बारे में इन जनरल जान लेते हैं। ड्रैगन कहाँ से आए, इस पे बहुत सी थ्योरीज है गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स में। कोई मानता है कि वो मैजिक था, कोई कहता है कि वो इंसानों से पहले यहाँ रहा करते थे। पर जो भी हो, उन्हें सबसे पहले खोजा वेलेरिया के लोगों ने, जिन्हें ये मिले वेलेरिया के 14 ज्वालामुखियों के अंदर। उन्होंने उन्हें पाला बड़ा किया और उनकी पावर से एक साम्राज्य बना दिया। हालांकि जब ये ज्वालामुखी फिर से फटे, वो भी एक साथ, तो वेलेरिया वालों पे कयामत आ गई और वहां के लोगों के साथ साथ वो ड्रैगन्स भी नहीं बच पाए। लेकिन वेलेरिया का एक हाउस टारगेरियन कुछ सालों पहले वेस्टरोस पे आ चुका था। कहा जाता है कि एक टारगेरियन राजकुमारी को पहले ये सपना आ गया था कि जो उनका पुराना घर था वेलेरिया, वो तो नहीं बचने वाला। ये कुछ वैसा ही है जैसे अभी हेलेना को फ्यूचर के बारे में पता चल जाता है, और वैसे ही जैसे एगोन की अपनी एक प्रोफेसी थी कि आगे जाके एक ग्रेट विंटर आएगा जिसका सामना करने के लिए एक टारगेरियन किंग या क्वीन को थ्रोन पे बैठना होगा। वही एगोन जो आगे जाके बना वेस्टरोस का कॉन्करर। तो जब टारगेरियन यहाँ पहुंचे थे उसके कुछ सालों बाद एगोन ने फैसला किया कि वो वहां के 7 किंगडम्स पे राज करेगा और अपनी दोनों बहनों विसेनिया और रेनिस के साथ वो ये कर दिखाने में सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन इन ड्रैगन्स की भी एक खास बात है, ये वेलेरिया वंश के लोगों के साथ ही अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो चाहे वो टारगेरियंस हो गए या वेलेरियंस, वो दोनों हाउसेस जो वेलेरिया से आए थे, उनके साथ भी ये चीज लागू होती है कि वही यहाँ पे ड्रैगन्स के ऊपर चढ़ सकते हैं, वही उनके राइडर बन सकते हैं। शायद तभी होगा कि ये टारगेरियन आपस में ही शादी किया करते होंगे ताकि उनका खून प्योर रहे, और शादी के बाद जैसे ही उनका एक टारगेरियन बच्चा होने वाला होता था तो उसके लिए वहां पे एक ड्रैगन एग को छोड़ दिया जाता जो उसे आगे क्लेम कर सके। हालांकि हर बार ये एग में से ड्रैगन निकले उसकी तो कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन एक दूसरा तरीका भी था जहां पे टारगेरियन बच्चे उन पुराने ड्रैगन्स को क्लेम कर सकते हैं जिनके राइडर्स अभी जिंदा नहीं रहे। जैसे हम यहाँ पे भी देखते हैं कि एमंड के पास पहले कोई ड्रैगन नहीं था, बाद में वो वहां वेगर से मिलता है जिसकी पुरानी राइडर बच चुकी है और वो उसे आगे जाके क्लेम कर लेता है। लेकिन फिर भी अगर कोई ड्रैगन अभी भी राइडर के बिना है और उसके लिए कोई नया राइडर ढूंढना है, तो जो ये टारगेरियंस की नाजायज औलादे भी होती है ना, वो भी ये काम कर सकती है। टेक्निकली देखे तो उनके अंदर भी वही वाला खून है और उन्हें बुलाया जाता था ड्रैगन सीड्स। ओवरऑल देखे तो टारगेरियंस इन ड्रैगन्स को कंट्रोल कर पाते थे और तभी उन्होंने ये मिथ फैला रखा था कि वो यहाँ पे ड्रैगन्स के वंशज है। हालांकि फिर ये भी हमने देखा कि ये पूरी तरह से ड्रैगन्स को कंट्रोल तो नहीं कर पाते। सीजन 1 के फिनाले में दोनों ही ड्रैगन्स अपना आपा खो देते हैं। अब ड्रैगन्स पे आई जाते हैं और शुरुआत करते हैं टीम ग्रीन के साथ, जिनके पास अभी बस 4 ही ड्रैगन है, जिसमें सबसे पहले आता है किंग एगोन का ड्रैगन सनफायर द गोल्डन। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ऑफकोर्स वो गोल्डन कलर का था और जब वो आसमान में उड़ता तो वो शाइन करता और उसकी जो फ्लेम्स भी थी वो भी गोल्डन कलर की थी। शायद तभी उसे अब तक का सबसे सुंदर ड्रैगन भी बुलाया गया। अब सिर्फ सुंदर ही नहीं था वो, इस डार्कसोल्डर ड्रैगन की लड़ाई में वो सबसे फुर्तीले ड्रैगन्स में से एक था जो कई बार अटैक होने के बावजूद भी जिंदा रहा। वैसे मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा हर ड्रैगन के फ्यूचर के बारे में कि कौन सा ड्रैगन कौन सी फाइट में लड़ेगा, तो टेंशन मत लेना, स्पॉयलर्स तो नहीं होंगे यहाँ। सेकंड है एगोन की बहन और उसकी बीवी हेलेना का ड्रैगन ड्रीमफायर। ये इस टाइम के सबसे पुराने ड्रैगन्स में से एक थी जिसका जन्म एगोन द कॉन्करर के टाइम पे ही हो गया था, यानी ये करीब 80 से 100 साल बूढ़ी हो सकती है। इसकी पहली राइडर थी यहाँ पे रेना टारगेरियन, जिसकी वो उस टाइम पे बहुत मदद भी करती है। फिर स्टोरी के स्टार्टिंग में ही हमें एक ड्रैगन एग देखने को मिलता है जो रेनाइरा अपने भाई के लिए रखती है। ये एग यहाँ पे ड्रीमफायर का ही था। बाद में हम एक बार ये भी देखते हैं कि छोटा जो एमंड होता है वो ड्रैगन पीट में घूम रहा होता है, तब वहां पे वो मिल जाता है ड्रीमफायर से जो उसके ऊपर आग भी फेंक देती है क्योंकि वो अपने एक्स को प्रोटेक्ट कर रही थी।
और अब इसके राइटर की बात की जाए तो हेलेना अपने ड्रैगन को काफी पसंद किया करती थी। बुक्स में लिखा हुआ है कि वो उसे उड़ाया भी करती थी, लेकिन जब उसका पहला बच्चा जिंदा नहीं रहा तो दुख के मारे उसने कभी फिर अपना ड्रैगन नहीं उड़ाया, और इसी वजह से इस बैटल में भी हमें उसका ज्यादा योगदान नहीं देखने को मिलने वाला। हालांकि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है उसके साथ। माना जाता है कि जो ड्रैगन एग्स गेम ऑफ थ्रोन्स में डेनेरिस को मिले थे वो एक्चुअली में ड्रीम फायर के एग्स थे। अब इन दोनों के भाई एमंड पे आ जाते हैं जिसका ड्रैगन है वेगार। ये इस टाइम की सबसे बड़ी ड्रैगन थी, तो भले इस टाइम पे टीम ग्रीन के पास बस 4 ही ड्रैगन थे, पर ये एक ही सब पे भारी है। और सबसे बड़े ड्रैगन के साथ साथ ये सबसे पुरानी ड्रैगन भी है जो अभी जिंदा है। ये सबसे पहले उड़ी थी उस टाइम पे जब पहले वाले एगोन ने पूरे वेस्टरोस पे कब्जा किया था, यानी एगोन्स कॉन्क्वेस्ट के टाइम पे। उसकी राइडर यहाँ पे थी एगोन की एक बहन विसेनिया, और एगोन ने अपनी दोनों बहनों के साथ मिलकर ही यहाँ पे टारगेरियंस का झंडा लहराया था। तो आप समझ ही सकते हैं कि उस टाइम से लेकर उसने कितनी बैटल्स देखी होगी, कितना एक्सपीरियंस उसे होगा यहाँ पे, तभी तो उसे बुलाया जाता है क्वीन ऑफ ऑल ड्रैगन्स। फिर हम यहाँ सीजन 1 के एपिसोड 2 में ये देखते हैं कि लाइना वेलेरियन इस ड्रैगन के बारे में पूछती भी है, और बाद में जाके हम क्या देखते हैं कि लाइना वेलेरियन ही यहाँ पे उसकी राइडर बन गई। लेकिन बाद में जाके जब लाइना का तीसरा बच्चा नहीं हो रहा होता तो वो इसी ड्रैगन के सामने आके अपनी जान दे देती है, और ये ड्रैगन फिर से अकेली हो जाती है। अकेलीपन में ये इतनी दुखी होती है कि जब प्रिंस एमंड उसके सामने आ जाता है तो वो उसे अपना राइडर बना लेती है। लेकिन इसमें भी दिक्कत थी क्योंकि लाइना की बेटियों को लगता था कि वो उनकी माँ का ड्रैगन है तो आगे जाके वो उनका होना चाहिए, और उन बच्चों की लड़ाई में एमंड यहाँ पे अपनी एक आंख भी खो देता है। बट उसे भी बाद में रियलाइज होता है कि इतना बड़ा ड्रैगन मिल गया, उसके बदले एक आंख क्या ही बात है। फिर हम ये भी देखते हैं कि एमंड ये ड्रैगन को लेकर बैराथियंस के पास भी जाता है, जहाँ पे उसे उसका भांजा लूसरिस मिल जाता है। फिर इनकी भी लड़ाई होती है। एमंड वहाँ पे उसे बस डराना चाहता था, लेकिन लूसरिस का ड्रैगन वेगार पे हमला कर देता है, और वेगार यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल होके उसी को खा जाता है, और सिर्फ उसी को नहीं, उसके ऊपर बैठे लूसरिस को भी, जिससे यहाँ शुरुआत हो ही जाती है डांस ऑफ द ड्रैगन्स की। और हाँ, वैसे वेगार बहुत बड़ा ड्रैगन था, लेकिन वो इतिहास का सबसे बड़ा ड्रैगन नहीं था। इससे भी बड़ा ड्रैगन था बेलोरियन द ब्लैक ड्रैड, जिसकी खोपड़ी हमें रेड कीप में भी देखने को मिलती है। उसे उड़ाया करता था एगोन द कॉन्करर, और वो और 2 और ड्रैगन्स ने मिलकर ही यहाँ पे वेस्टरोस पे पूरा अपना राज कायम किया। हालांकि बाकी 2 ड्रैगन्स तो यहाँ जिंदा नहीं रहे, बस वेगार यहाँ पे अकेली जिंदा है। अब इन 3 भाई बहनों के साथ एलिसेंट का एक और भाई है डेरॉन, और उसका ड्रैगन था टेसारियन। वैसे ये कैरेक्टर सीजन 2 में नहीं होने वाला, लेकिन उसका मेंशन जरूर हो चुका है एपिसोड 2 के अंदर। हमें वहां बताया जाता है कि वो अभी हाई टावर्स के पास रह रहा है, यानी एलिसेंट और जो ऑटो हाई टावर का हाउस है अपने ननिहाल में। टेसारियन भी एक बड़ा खास ड्रैगन था क्योंकि वो ब्लू कलर का था, और उसकी जो फायर थी वो भी ब्लू थी। बाकी अभी तो वो दिखने नहीं वाला, और मुझे कम चांस लगता है कि उसका कुछ ज्यादा बड़ा रोल भी वो दिखाएंगे, इसलिए उसको ज्यादा डिस्कस ना करके चलते हैं टीम ब्लैक की साइड पे। लेकिन उससे पहले बस इतना बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए हाउस ऑफ द ड्रैगन के बारे में, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, जरूर दबा दीजिए। टीम ब्लैक की साइड पे सबसे बड़ा ड्रैगन तो आएगा क्वीन रेनायरा का ड्रैगन साइरेक्स, जिसके साथ इस शो की शुरुआत भी होती है। ये भी माना जाता है कि जो साइरेक्स के एग्स थे वही जेनेरिया के बच्चों को दिए गए थे, क्योंकि जब हम सीजन 2 के एपिसोड 1 में ये देखते हैं कि लूक के कपड़ों को देखकर उसकी माँ रेनायरा रोती है, तो वहां पे लूक के ड्रैगन आयरेक्स का एक विंग भी था, जिसे देखकर उस ड्रैगन की जो माँ है साइरेक्स वो भी रोने लगी थी। वहीं पे एक एपिसोड में हमें ये भी दिखाया जाता है कि साइरेक्स ने कुछ और एग्स भी दिए हैं, जो हो सकता है कि आगे जाके रेनेरिया के बाकी बच्चों को दिए जाए। अब उसके बच्चों पे ही आ जाए तो सबसे बड़े बेटे जसेरिस का ड्रैगन है यहाँ पे वर्मैक्स, जिसे हमें शुरू में ट्रेन होते हुए भी देखा। ये सीन भी काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि उस टाइम पे सबको पता था कि वो यहाँ पे रेनेरिया की जायज औलाद तो नहीं है, वो एक्चुअली में हार्विन स्ट्रॉन्ग का बेटा है। पर फिर भी यहाँ पे ड्रैगन उससे बॉन्ड हो जाता है क्योंकि कम से कम वो उसकी माँ तो टारगेरियन थी। ये भी दिखने में थोड़ा यूनिक था अपनी ग्रीन ऑरेंज स्किन की वजह से। बाकी इसके बारे में भी ऐसे रूमर्स है कि जब वर्मैक्स अपने राइडर के साथ विंटरफेल में गया था, जैसा हमने सीजन 2 की शुरुआत में देखा, तो वो वहां पे कुछ अपने एक्स भी छोड़ के आया था। फिर आता है उसके दूसरे बेटे लुसेरिस का ड्रैगन आयरेक्स, जो आपको पता ही है कि बेचारा जिंदा तो नहीं बच पाता। वहीं आता है उसका तीसरा बेटा जॉफ्री, जिसका ड्रैगन था टायरेक्सिस। जॉफ्री का जब जन्म भी होता है तो हम वहाँ पे देखते हैं कि उसके साइड में एक ड्रैगन एग रख दिया जाता है, जिससे वो आगे जाके क्लेम कर सके।
अब आते हैं इन बच्चों के ऑफिशियल पिताजी पे, लेन और वेलेरियन, और उसका ड्रैगन था यहाँ पे सी स्मोक। हमने उसे सबसे पहले देखा था बैटल ऑफ स्टेपस्टोन्स के टाइम पे, जहाँ पे वो डेमन की मदद करने भी आता है और उसकी वजह से ही डेमन यहाँ पे वो वॉर जीत जाता है। हालांकि क्योंकि हम बाद में देखते हैं कि लेनोर वेस्टरोस को छोड़ के भाग जाता है, तो ये ड्रैगन अभी राइडरलेस है। और यहीं पे बात आती है ड्रैगन सीड्स की। देखो, इस टाइम पे टीम ब्लैक के पास बहुत सारे ड्रैगन्स तो थे, लेकिन उन्होंने उड़ाने वाले बंदे कम पड़ रहे थे। तो तब वो डिसाइड करते हैं कि कोई भी अगर ऐसा बंदा है जिसके अंदर वेलेरियन खून है, यानी वो टारगेरियंस और वेलेरियंस की नाजायज औलादे हैं, तो वो आके इन ड्रैगन्स को क्लेम कर सकते हैं। और वहीं पे एक बंदा सामने भी आता है, एडम। वो वहाँ पे कोलोरिस वेलेरियन की एक नाजायज औलाद होती है जो सी स्मोक को क्लेम करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन रेनारिया की साइड पे सबसे पावरफुल ड्रैगन जो मेरे हिसाब से है वो है डेमन का करैक्सिस, जिसे द ब्लड वर्म भी बुलाया जाता है क्योंकि उसका कलर ब्लड जैसा रेड है। हमने उसे सबसे पहले एपिसोड 1 में भी देखा था, फिर हमें उसे एपिसोड 3 में भी देखते हैं क्रैब फीडर वाली फाइट के टाइम पे। और हम जानते हैं कि डेमन इस वॉर के लिए कितना एक्साइटेड है, तो ये ड्रैगन हमें बार बार देखने को मिल जाएगा। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि इस ड्रैगन को लड़ाइयों में जाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। इसे यहाँ डेमन से पहले उड़ाया करते थे एमन टारगेरियन, जिसके साथ वो एक बैटल में भी जा चुका है। और एमन टारगेरियन वैसे रेनिस के पिताजी थे। रेनिस का नाम आ गया है तो उसके ड्रैगन पे भी नजर डाल लेते हैं। उसकी ड्रैगन मेलिस द रेड क्वीन, उसका तो हमें एक बहुत बढ़िया सीन भी देखने को मिलता है सीजन 1 के एपिसोड 9 में, जहाँ पे रेनिस एगोन की सेरेमनी को बर्बादी कर देती है। क्या बढ़िया सीन था वो। बाकी जब मेन लड़ाइयाँ शुरू होगी तब ये बहुत बढ़िया ड्रैगन बन सकती है, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है इन बुक्स के अंदर ही कि वो एक टाइम पे वेगार और कैरेक्सिस इनसे ज्यादा फुर्तीली थी। नंबर 12 पे आती है उसी की नाती यानी डेमन की बेटी बेला का ड्रैगन मून डांसर। अभी तक तो हमने इसके ड्रैगन को ऑफिशियली तो नहीं देखा सिवाय ट्रेलर्स के, इसलिए मैं अभी इस पे ज्यादा बातें नहीं करूंगा। बस इतना कह सकता हूँ कि इतने बड़े बड़े ड्रैगन्स यहाँ पे है, उसके सामने ये थोड़ी सी यंग है। लेकिन वो ड्रैगन जो बिल्कुल छोटा नहीं है वो है वर्मिथॉर। इसे बुलाया भी जाता है द ब्रॉन्ज फ्यूरी इसकी पावर की वजह से। ये वही है जिसे सीजन 1 के एंड में डेमोन मिलने भी जाता है, लेकिन ये बिना राइडर के है अभी। इसके राइडर हुआ करते थे किंग जहारिस, वही दद्दू जो हमें सीजन के स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद ये बेचारा अकेला है यहाँ पे, मतलब इसके लिए भी यहाँ पे राइडर ढूंढा जा रहा है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी के टाइम पे तो ये वेगार के बाद दूसरा सबसे बड़ा ड्रैगन है, तो इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है टीम ब्लैक को। पर यहाँ पे ड्रैगन्स के भी अपने कुछ लव रिलेशनशिप्स होते हैं। जैसे वर्मिथॉर को यहाँ पे पसंद थी सिल्वर विंग, और सिल्वर विंग की जो यहाँ पे राइडर थी वो थी एलिसेंट टारगेरियन, जो किंग जहारिस टारगेरियन की बीवी थी। तो जैसे यहाँ पे ये दोनों राइडर्स एक साथ थे, वैसे यहाँ पे ये दोनों ड्रैगन्स भी एक साथ रहना ज्यादा पसंद करते थे। और जैसा हमें अभी एपिसोड्स में बता भी दिया गया है कि एक बार ये दोनों ड्रैगन्स जाते हैं विंटरफेल पे और वहां से जाते हैं वॉल पे, लेकिन वहां पे सिल्वर विंग की हालत थोड़ी सी टाइट हो जाती है। एक हिंट दिया जाता है कि ये ड्रैगन्स भी उस वॉल को क्रॉस नहीं करना चाहते। तभी हमें समझ जाना चाहिए था कि डेनेरिस जो गेम ऑफ थ्रोन्स में करती है वो कोई अच्छा आइडिया तो नहीं था। अभी तो सारे वो ड्रैगन हो गए जो ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंस हो चुके हैं, बट कुछ यहाँ पे और भी ऐसे ड्रैगन हैं जो वाइल्ड ड्रैगन्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी उनके अभी कोई राइडर नहीं है। सबसे पहले है यहाँ पे शीप स्टीलर, जिसको आप नाम से ही समझ सकते हो कि ये बंदा लोगों की शीप्स चुराया करता है और उसे खाया करता है। इसका भी यहाँ पे कोई राइडर नहीं है, और जिसको भी इसका राइडर बनना है उसके पास सिंपल सी टेक्निक है। इसे यहाँ पे शीप पसंद है तो इसे शीप ही खिलाने को दिया करो। वहीं पे जहाँ शीप स्टूलर को मटन पसंद है तो यहाँ पे ग्रे घोस्ट को मछलियाँ थोड़ी ज्यादा पसंद है। ये भी बड़ा यूनिक ड्रैगन है क्योंकि ये ज्यादा इंसानों से मिलता जुलता नहीं है, और क्योंकि ये ग्रे कलर का था तो यहाँ पे लोगों उसका नाम भी रख दिया ग्रे घोस्ट। लेकिन ये तो है थोड़े छोटे मोटे ड्रैगन। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रैगन है कैनिबल। नाम से ही समझ जाओ कि ये कितना खतरनाक होगा, क्योंकि कैनिबल वो होता है जो अपनी ही प्रजाति वालों को खाता है, और वैसे ही ये ड्रैगन बाकी ड्रैगन्स को खाना ज्यादा पसंद करता है। भले ही वो चाहे मरे हुए मिल जाए उसे कहीं पे, या उन ड्रैगन्स के एग्स मिल जाए उसे कहीं पे। इस ड्रैगन के बारे में ऐसे भी रूमर्स फैलते हैं कि ये वो पहला ड्रैगन था जो वेस्टरोस में आया था टारगेरियंस के आने से भी पहले, लेकिन इसने कभी आगे जाके टारगेरियंस की जी हुजूरी नहीं की।
जैसे यहाँ पे भी जब टाइम आता है, जब मौका मिलता है कि तुम ड्रैगन्स को क्लेम कर सकते हो, तो कुछ लोग आते भी है कैनिबल को क्लेम करने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे राखी बन जाते हैं। और ऐसे मेरे हिसाब से यही वो 17 ड्रैगन थे जो हमें शो में देखने को मिलने वाले हैं। बाकी भी कुछ ड्रैगन है जो टेक्निकली इस टाइम पे जिंदा है, उनका कोई बड़ा रोल तो नहीं होगा, लेकिन अगर वो बुक्स में से कुछ चेंज करना चाहे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला है यहाँ पे एगोन के बेटे जहारियस टारगेरियन का ड्रैगन स्ट्राइकोस, फिर उसकी एक जुड़वा बहन भी है जहाइरा और उसका ड्रैगन था मोरग्यूल। फिर रेनाइरा का भी एक बेटा था एगोन करके और उसका ड्रैगन था स्टॉर्म क्लाउड। और वहीं पे आता है डेमन की छोटी बेटी रायना का ड्रैगन जिसका नाम था मॉर्निंग। बस ऐसे ही थे ये सारे ड्रैगन्स जिनका नाच हमें देखने को मिलने वाला है आगे के एपिसोड्स में। अब वो नाच तो आपको अच्छा लगेगा ही, लेकिन अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक का बटन जरूर दबा दे। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।